हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो आज हम लोग लेक्चर 14 पढ़ेंगे। लेक्चर 13 देख लिए थे आरसीसी का, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। जो हम पिछले लेक्चर में थ्योरी पढ़े थे उस पर क्या बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा 13, ठीक है। तो जहाँ पे थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा हम उसको बैक स्लाइड में हम चल जाएंगे, है ना, वहाँ से निकाल सकें क्या हम कंसेप्ट यूज किए इस प्रॉब्लम बनाने में, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द, क्या है, पैड का थोड़ा इधर कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस बार देखो, तुमको बोल दिया है सिंगली रेनफोर्स्ड, तुम प्रूव भी कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड है ना। साइज कितना है 300 mm और 600 mm इफेक्टिव है, मतलब विड्थ और स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। टू रजिस्ट अ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। अब देखो इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, तुमको पहला ही से दे दिया क्या, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दे दिया। नहीं दिया रहता तो अगर फिर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट का बात करता तो तुम क्या लेता, फैक्टर पहले इसको करना पड़ता, है ना, यानी कि 1.5 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ता। चलो, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 500 ग्रेड स्टील, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, आंख मूंद के क्या करना है कि जो गिवन है ना, जो गिवन है वो लिख लो पहले। तो गिवन क्या है, विड्थ कितना 300 mm है कि नहीं, डेप्थ कितना दिया हुआ है, डेप्थ आपका इफेक्टिव डेप्थ 600 mm। अगर इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया रहता तो क्या करते आप, टोटल डेप्थ दिया रहता तो उसमें से हम घटा लेते क्या, इफेक्टिव कवर, है ना। चलो, अब रेजिस्टिंग फैक्टर बेंडिंग मोमेंट यानी एमयू आपको कितना दिया हुआ, 220 किलो न्यूटन मीटर, है ना। एमयू मतलब बेंडिंग मोमेंट आपका यही डिजाइन बेंडिंग मोमेंट बनेगा, है ना। तो इतना दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है, M20 यानी FCK भी दिया हुआ आपका कितना, FCK कितना है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है कि नहीं, है ना। और FY कितना है आपका, FY आपका है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है कि ना। इतना चीज गिवन है, और सेक्शन आपका कैसा है, अंडर एनफोर्स्ड है। तो अब हमको क्या करना, डिजाइन करिए, और डिजाइन करना देखो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस स्टेप को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट हमको निकालना है। तो पहले तो हमको डी रिक्वायरमेंट निकालेंगे, इस बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग कितना डी आपका रिक्वायर्ड है, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना रिक्वायर्ड है वो पहले हम निकाल लेंगे। चलो, तो ई फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, EMU इक्वल टू RU इंटू BD स्क्वायर। बोलो यूज करेंगे कि नहीं, यूज करेंगे ना। तो RU आप जानते हैं, Fe 500 के लिए RU कितना होता है, चलो बैक हम लोग जाते हैं। Fe 500 और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, उसके लिए RU का वैल्यू कितना है, देखो Fe 500 है और M20 ग्रेड है, ये Fe 500 है और M20 ग्रेड के लिए RU का वैल्यू कितना लिए हैं, 2.66। चलिए 2.66 हम रखते हैं, बोले थे ना कि बैक जाएंगे जहाँ पे कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा। तो MU इक्वल टू गिवन है आपका, RU का वैल्यू रख देते हैं 2.66, B भी दिया हुआ है 300, D निकालना है, चलो D निकालते हैं, D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, D रिक्वायरमेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट MU आपका कितना है 220 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे
200 किलो न्यूटन, 220 किलो न्यूटन मीटर में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूटन मीटर mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 3 मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ इधर से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10⁻6 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन mm लिख सकते हो। अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b इंटू आर यू, b कितना है, b कितना है 300 इंटू आर यू का वैल्यू लिखना है। हाँ कितना था आर की वैल्यू, 2 पॉइंट कितना, अरे यहाँ पे लिखें जो 2.66, तो डी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, डी रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम तो कैलकुलेशन किए हैं। तो मेरा डी रिक्वायरमेंट आ गया है 525, 525 है, तो इतना आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, जो डी आपका रिक्वायरमेंट है, देखिए यहाँ पे चल डी जो रिक्वायरमेंट कितना आ गया, डी रिक्वायरमेंट आपका आ गया है 525, है ना, और डी कितना है आपका 600, जो एक्चुअल में दिया हुआ है साइड में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक्शन कौन सा है, अगर डी लेस देन, मतलब डी लेस देन डी रिक्वायरमेंट, तो सेक्शन आपका बैलेंस है, सॉरी अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स्ड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है ना। तो चलिए एएसटी निकालिए। तो अंडर रेनफोर्स्ड के एएसटी का फॉर्मूला क्या था, एमयू इक्वल टू कितना 0.87 F/, इंटू एएसटी था कि नहीं, इंटू 1 माइनस कितना, फॉर्मूला कितना था 1 माइनस F/, इंटू एएसटी, है ना, डिवाइड बाई कितना B अपॉन D, ये था ना, इंटू FC के, ठीक है। तो एएसटी में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, चलो साफ से इसको लिख देते हैं, कितना आ गया 0.87 F/, AST इंटू 1 माइनस F/, AST डिवाइड बाई FC के B इंटू D, है ना। तो इसमें कोई ऐसा चीज है जो आपको नोन नहीं है, हाँ वो है AST, लेकिन इधर क्या दिया हुआ आपको, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है ना 220 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से ए नोन है, बाकी सब नोन है, सबका वैल्यू रखिए। 220 इंटू 10⁻6 इजकल टू 0.87 F/, कितना है 500, ठीक है। ये यार क्या ले लिया, फिर 500 और एसटी का वैल्यू तो निकालना ही है। चलिए 1 माइनस कितना F/, कितना 500, एसटी रख दीजिए, एसटी तो निकालना ही है, और डिवाइड बाई कितना होगा बी, आप एफसी के आप कितना 20, बी कितना 300, डी कितना 525, है ना। लेकिन दिया हुआ था जो वो लेना है 600, ये तो हम सेक्शन पहचानने के लिए नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको 600 लिखना है, ठीक है। तो एएसटी आप कैलकुलेशन करिएगा, तो एएसटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एएसटी आप कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आएगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, है ना। तो एक रिजेक्ट होगा और एक सेलेक्ट होगा, तो एएसटी आप कैलकुलेशन करिएगा ना, तो आपका एएसटी आ जाएगा कितना 1172 mm², ठीक है। इतना एएसटी आपका आ गया, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये हम एएसटी लाए हैं जो सही है कि नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड एएसटी के
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो चेक कब लगाएंगे, चेक इसमें यही सिर्फ लगा सकते हैं। देखो चेक लगाने का क्या था, चेक लगाने का यही था कंडीशन। इसमें देखिए आपका एल नहीं दिया हुआ है तो ए हम चेक नहीं लगाएंगे। देखो इसमें एल नहीं दिया हुआ है तो ए चेक नहीं लगेगा, है ना। हाँ शियर डिजाइन का चेक लगेगा, लेकिन अभी बताएंगे। पीटी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी निकाल सकते हैं, एफएस भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेन चेक आपका ये है, ये है ना, कि एस निकालिए, ठीक है। तो एएसटी प्रोवाइड जो हम किए हैं वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, एएस से होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो चलिए एएस पहले हम निकालते हैं, ई फार्मूला अप्लाई करके। एस इक्वल टू 0.85 BD अपॉन FY, चलिए निकालते हैं। एस इक्वल टू कितना होगा 0.85 B इंटू डी अपॉन FY, यही था ना, देख लो हम भी थोड़ा कंफ्यूज करके। ठीक है यही है। तो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तुम करना, यहाँ पे लिखना। चलो इसको मिटा के देखते हैं। चलो चेक है ना, चेक लगाना। तो देखो एस निकालेंगे हम लोग 0.85 इंटू बी इंटू डी डिवाइड बाई क्या FY, ठीक ना। तो यहाँ से एस निकल के आ जाएगा 0.85 इंटू बी का वैल्यू 300 और डी का वैल्यू कितना है 600, FY कितना है 500। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसको हम 60 मरतबे लगा सकते हैं, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना जितना आएगा, है ना, इसको सोल्व कर लेना। तो अगर आपका एएस से बड़ा आ गया कौन, एएसटी प्रोवाइड, जो हम क्या बीम में प्रोवाइड किए हैं, तो आपका डिजाइन क्या है, ओके है, डिजाइन ओके है ना, अदरवाइज रीडिजाइन। हम लोग रीडिजाइन करेंगे, ठीक है। अगर टेंसाइल रेनफोर्समेंट इससे क्या आ गया, जो हम प्रोवाइड किए हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट, तो जो एस जो रिक्वायरमेंट है उससे क्या आ गया, कम आ गया, तो हम उसको रीडिजाइन करेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्टील हम बढ़ाएंगे, हैं, एरिया ऑफ स्टील क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में चेक यही लगेगा, ये वाला चेक नहीं लगेगा, एल अपॉन डी ये सब चेक नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, लेंथ आपका स्पान का लेंथ नहीं गिवन है। अगर स्पान का लेंथ दिया रहता ना तो हम वो भी चेक लगा सकते। एल इसमें सिर्फ जरूरत है, तो क्या होता कि एल अपॉन डी मैक्सिमम वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एल अपॉन डी रिक्वायर्ड से। यहाँ पे देखो ना, एल अपॉन डी मैक्सिमम ग्रेटर होना चाहिए एल अपॉन डी प्रोवाइड से। अच्छा उल्टा लिखा गया ना, मिटा। तो एल अपॉन डी मैक्सिमम ग्रेटर आएगा, है ना, एल अपॉन डी मैक्सिमम ग्रेटर आएगा एल अपॉन डी रिक्वायर्ड से, तो आपका डिजाइन क्या है, ओके, अदरवाइज रीडिजाइन करेंगे, है ना। तो एल आपका इसमें नहीं गिवन है, जैसे एल आपका हम बोल देते हैं कि 7 मीटर का क्या मेरा स्पान है, 7 मीटर का स्पान है, और डी मैक्सिमम आपका कितना है 600 ना,
तो 0.6 लेंगे मीटर में दोनों का, तो ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आ जाए कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। फिर हम निकालेंगे क्या, डी रिक्वायर्ड, तो डी रिक्वायर्ड कितना था 525, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा आएगा, डी मैक्सिमम अपॉन डी रिक्वायर्ड ही पड़ाएगा ना, नहीं 0.5 है ना, सॉरी 0.525 लेना है, तो एल अपॉन डी मैक्सिमम ग्रेटर देन एल अपॉन डी रिक्वायर्ड है क्या, तो ये सेक्शन तुमको रीडिजाइन करना पड़ेगा। इफ एल अपॉन डी मैक्सिमम ग्रेटर देन एल अपॉन डी प्रोवाइडेड, अच्छा प्रोवाइडेड ना, हाँ ठीक है सही है, उल्टा हो गया, ठीक, आपका रीडिजाइन नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है, प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड है मतलब 600, ये क्या है, इसको रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, डी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, यानी इधर हो गया क्या, एल अपॉन 0.525, इधर हो गया कितना, एक और हो गया एल अपॉन 0.6, तो ये बड़ा आ जाएगा, तो आपका डिजाइन ओके हो जाएगा, है ना। इसको देखना, अगले इसमें एल दिया हुआ नहीं तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एन आरसीसी बीम रिक्वायर्ड टू कैरी, देखो इसमें हम कंसेप्ट देते हैं, तुमको बनाना है, ठीक है। क्या कह रहा है, एन आरसीसी बीम रिक्वायर्ड टू कैरी, अब कैसे कैसे क्या स्टेप करना है हम इसको बताते हैं, बजाना तुमको है, ठीक है। एन आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो लोड इसमें दे दिया है W कितना 25 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, इंक्लूसिव ऑफ इट सेल्फ वेट, मतलब इसमें सेल्फ वेट ऐड नहीं किया गया, तुमको ऐड करना पड़ेगा। द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम इज 8 मीटर, मतलब एल इस बार दे दिया तुमको, एल कितना हो गया 8 मीटर, है ना। डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्सरल वनली, एफसी के आपका भी दे दिया है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, और एफ बाई भी दे दिया है कितना 415 हो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो पहले लोड निकाल लो, लोड ये तो दिया हुआ है, जो सेल्फ वेट का लोड निकालना होगा, तो इसके लिए पहले क्या करोगे, सेल्फ वेट का लोड कितना होगा पहले हम एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो XU मैक्सिमम अपॉन डी का रेशियो निकालेंगे, कितना है Fe500 के लिए कितना है 0. कितना होता है Fe500 के लिए 0.46, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्या XU मैक्सिमम डी का, तो मतलब RU निकल के आ जाएगा। RU ऐसे भी जानते हैं ना हम लोग, RU देखिए Fe500 के लिए M30 के लिए कितना है RU, हाँ देखिए M30, और Fe500 के लिए RU कितना है 3.99, ठीक है ना, है RU, ठीक है। तो चलिए वो तो RU दिया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लोड दिया हुआ है इतना किलो न्यूटन, है ना, तो इससे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। कौन सा दिया हुआ स्पान आपका, एन आरसीसी बीम रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इतना इसकी सेट वेट ऑफ द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम, द डिजाइन द बीम ऑफ द, अब देखो बीम नहीं दिया हुआ है, मतलब हम इसको मान लेंगे क्या SSB है, बीम कौन सा है आपका SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मोमेंट
बेंडिंग मोमेंट इसका कितना निकल के आ जाएगा, WL²/8 निकल के आ जाएगा ना। और फैक्टर बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना होगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आ गया, वेट कितना है 25 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू L²। एल का वैल्यू कितना है, इस क्वेश्चन में दिया होगा 8 मीटर, तो 16 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया 8, है ना, तो 2 हो गया। अच्छा 64 हो गया ना, 64 8 हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 से गुना कर लीजिएगा। 1.5 इंटू कितना हो गया 200, तो 300 आ जाएगा, 300 किलो न्यूटन मीटर में आएगा। ये आपका क्या आ गया, ये म्यू रिक्वायर्ड है ना, ये म्यू रिक्वायर्ड। तो यहाँ से अब लोग इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या निकालना है इसमें। अब देखो इसको मिटाते हैं, अपने सब बनाओ, इसमें से आपको निकालना है डी रिक्वायर्ड, ए म्यू निकल गया है 300 है ना किलो न्यूटन मीटर, ए म्यू निकल गया। अब डी रिक्वायर्ड निकाल लेना है, डी रिक्वायर्ड किससे, ए म्यू अपॉन आर यू इंटू बी। अब बी भी यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, बी इक्वल टू कितना एज्यूमिंग 250 mm, 300 mm भी ले सकते हो, कुछ भी तुमको सुटेबल लगे वो मान सकते हो, है ना। तो एज्यूम कर लिए, तो डी रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, √300 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई आर यू का वैल्यू कितना था 3.99, और बी का वैल्यू कितना मान लिए 250। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो डी रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 580 के आसपास आ जाएगा, है ना। हम लोग कैलकुलेशन किया है, तो डी रिक्वायर्ड आपका आ गया है 540 आ गया है ना, 540 आ गया। और ये तो इफेक्टिव आ गया ना 540 जो डी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, अब चेक करना है, ये तो डी रिक्वायर्ड हो गया ना। अब क्या करना है, तो हम मेरा साइज पहले निकाल लीजिए, साइज कितना हो गया 250 इंटू 540 है ना, 250 इंटू 540 का हो गया इफेक्टिव साइज। चलिए, तो एरिया ऑफ स्टील निकालना है, सेक्शन कौन सा दिया हुआ है मालूम नहीं ना। चलिए हम लोग डिजाइन करते हैं कि क्या है, अंडर एनफोर्स्ड है, तो अंडर एनफोर्स्ड से हम लोग AST निकाल लेंगे, अंडर एनफोर्स्ड की फॉर्मूला अप्लाई करके AST निकाल लेंगे। चलिए AST निकाल लिए, अब इसमें चेक लगाएंगे कि हम जो AST निकाले हैं वो AST प्रोवाइड से मतलब A से ग्रेटर है कि नहीं, अगर है तो आपका डिजाइन ओके है, ठीक है। अब एक चेक और भी लगेगा, एक चेक ये लगेगा कि लेकिन मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम डी नहीं मालूम है, मैक्सिमम डी नहीं मालूम है, तो आप 50 बढ़ा के ले सकते हैं, 600 mm ले सकते हैं, है ना, स्मॉल डी मैक्सिमम, ठीक है। तो फाइनली मतलब एरिया ऑफ स्टील निकाल लीजिए और इसको चेक कर लीजिए कि आपका एरिया ऑफ स्टील जो है वो ग्रेटर है AS से कि नहीं। अगर है तो डिजाइन ओके है, अदरवाइज आपका डिजाइन ओके नहीं है ना। तो ये सब चेक लगा लीजिएगा, और कितना नंबर ऑफ रड निकालना है, कितना नंबर ऑफ स्टील होगा वो भी निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकलेगा, आपको जो इच्छा है रैंडम आप रड ले लीजिएगा, स्टील ले लीजिएगा। जैसे डाया ऑफ स्टील 12 mm का ले लीजिएगा, ये डाया ऑफ स्टील 20 mm का ले लीजिएगा, तो उससे AS निकल जाएगा, A5 निकल जाएगा, मतलब एक स्टील का एरिया निकल जाएगा। उसी प्रकार आपको निकालना है, AST से डिवाइड कर देना है इसको A5 से, तो नंबर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट आ जाएगा। तो लिख देना है प्रोवाइड इतना नंबर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट हुज फाई इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको बनाओ, नहीं समझ में आता है तो फिर हम इसको लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं, है ना। चलिए।